दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। मोबाइल टावर के जनरेटर में नक्सलियों ने आग लगा दी है। मौके पर नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। दंतेवाड़ा के मलेवाही की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए, एक बार फिर से नक्सलियों ने यहाँ उत्पात मचाया है और बस्तर में लगातार नक्सली जो हैं वो लगातार उत्पात मचा रहे हैं, लगातार अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलियों ने यहाँ पर पर्चा भी फेंका और मोबाइल टावर में किस तरह से आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, तस्वीरें भी आप देखिए। दंतेवाड़ा के मलेवाही की ये घटना है। इसके पहले भी कल पेड़ काट के रास्ते को जाम किया गया था। उसके पहले डामर प्लांट में आग लगाई गई थी। 15 वाहनों को आग के हवाले नक्सलियों ने कर दिया था। तो लगातार नक्सली जो हैं वो उत्पात मचा रहे हैं। मौके पर नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। ये पर्चा भी आप देख रहे हैं। देश भर में संघर्ष के गोरिल्ला ग्रह को व्यापक तेज करें, इस तरह की कोई मैसेज यहां पर देने की कोशिश की गई है। आतंक फैलाने की कोशिश यहां पर नक्सली कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर नक्सली जो हैं वो अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार नाकाम भी साबित हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पर्चे भी फेंके गए हैं और इसके साथ ही मोबाइल टावर में दंतेवाड़ा के मल्लेवाही की ये घटना है, जहां पर मोबाइल टावर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके पहले भी लगातार इस तरह की घटनाओं को नक्सली अंजाम दे रहे हैं। वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। वेद प्रकाश, अगर इस घटना और इसके पहले की घटनाओं को भी देखा जाए तो लगातार नक्सलियों की यही कोशिश है कि लगातार वो अपनी सक्रियता दिखाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नक्सली लगातार अपनी एक्टिविटीज बढ़ाते जा रहे हैं और 2 दिन पहले ही नक्सलियों ने 15 गाड़ियों को आग के हवाले किया था। और इसके बाद फिर ये हर्रा कोडेर मालेवाही थाना क्षेत्र का एक गांव है, यहाँ पर मोबाइल टावर का जो जनरेटर होता है उसमें आग लगाई है और उस इलाके में पूरी तरीके से नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। वो जो इलाका है हर्रा कोडेर का, 2 नक्सल प्रभावित इलाका है, अबूझमाड़ से लगा हुआ है। तो यहाँ संचार की सुविधाएं भी वैसे भी बहुत कम है। तो ऐसे में नक्सलियों द्वारा मोबाइल सेवा बंद कर देना एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए बन गई है। और साथ ही जो नक्सली एक्टिविटीज है वो लगातार देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इसमें ये पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत है। और साथ ही जो जंगली इलाके हैं, अबूझमाड़ से लगे इलाके, उसमें सर्चिंग बढ़ाने की जरूरत है। जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा पुलिस फोर्स बढ़ाने की जरूरत है, और हमने इसके पहले भी चर्चा की थी कि जिस तरह से सक्रियता दिखा रहे, देखिए इलेक्शन के टाइम पे सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर ली गई थी। बस्तर में भी पहले फेज पे जब चुनाव हुए उस वक्त काफी ज्यादा वहां पर फोर्स की तैनाती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बैकफुट पर नक्सली थे। लेकिन क्या अब वहां पर फोर्स थोड़े कम कर दिए गए हैं? क्या वहां पर सक्रिय नजर नहीं आ रही है पुलिस, जिसकी वजह से ये सक्रियता, ये एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव के समय बाहर से बड़ी संख्या में फोर्स बुलाई गई थी, तो उसकी वजह से नक्सली बैकफुट पर चले गए थे। और कहीं भी अगर आप पूरे बस्तर में देख ले या दंतेवाड़ा की बात देख ले तो एक भी नक्सली घटना चुनाव के दौरान या उससे पहले नहीं हुई थी। लेकिन जैसा ही चुनाव मतदान संपन्न हुआ उसके बाद फोर्स वापस लौट गई। तो अब नक्सली अचानक से फिर से एक बार अपनी एक्टिविटीज बढ़ाने लगे हैं, चाहे वो वाहनों में आगजनी हो या मोबाइल कंपनी के वो जनरेटर की में आगजनी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस को सर्चिंग बढ़ाने की जरूरत है और अपना नेटवर्क दुरुस्त करने की जरूरत है। ना सिर्फ नक्सलियों को रोकने के लिए बल्कि इसके साथ ही बस्तर की जनता की सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान ये सक्रियता खड़ी कर रही है। तमाम जानकारी